रिलेटेड मेरा सवाल भी है, वो सवाल मैं विक्रम सर आपसे पूछूंगा। जो जिस तरह का फाइनेंशियलाइजेशन होना चाहिए था गोल्ड ईटीएफ का, अब तक वो नहीं हो पाया है। जो पहुंच होनी चाहिए, दायरा, वो नंबर शेयर करेंगे कितने लोग गोल्ड ईटीएफ अभी खरीदते होंगे? क्योंकि गोल्ड खरीदने वाले 100% हो सकते हैं देश में, लेकिन गोल्ड ईटीएफ खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं अभी भी। तो जागरूकता काफी कम है, उसके पीछे क्या वजह है? आप लोग ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम लोगों की जरूरत है आपके साथ काम करने की? एब्सोल्युटली। देखिए, इंडिया में कुछ 3 से 4 लाख करोड़ का सोना कंज्यूम होता है या ट्रेड होता है, जो भी आप कह लीजिए। इसमें मैं जो स्क्रैप है और जो अनऑफिशियल सेक्टर है सब मिला के वेरी रफ फिगर, आई मीन सचिन विल बी एबल टू गिव अ बेटर फिगर देन मी, इसमें से हार्डली कुछ 3 या 4% ईटीएफ में आता है। अभी भी हम 95% से लेके 97% तक जो है वो फिजिकल गोल्ड की तरफ में जा रहे हैं। उसके रीज़न 2-3 है। पहली बात, जो ईटीएफ है वो एक म्यूचुअल फंड का पार्ट, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो अभी वो उन इन्वेस्टर्स के रडार में अभी तो खैर चेंज हो रहा है। अभी हम जैसे सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है, आप लोग ने बहुत हेल्प किया है इसको प्रोपोगेट करने के लिए। और मैं आपको एक बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैं ये बात हर इवेंट में बोलता हूँ कि अगर आप कोविड के बाद से देखें तो जितना निवेश इंडियन इन्वेस्टर्स ने ईटीएफ में किया है ऑन अ परसेंटेज टर्म, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। जबकि अगर आप उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट देखें तो वहां पे नेगेटिव फ्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियंस ने सिल्वर और गोल्ड की रैली पूरी राइड करी है, जिसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप अवेयरनेस कर रहे थे। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सेकेंडली, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। कुछ टाइम पहले तक सिर्फ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे वो ही गोल्ड ईटीएफ की तरफ देखते थे जी, क्योंकि आप देखिए, अगेन जैसे आप अभी, तो मैं आपसे आर्ग्यू कर सकता हूं कि शायद गोल्ड का रिटर्न इतना कम नहीं है जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बायस है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट हैं और इक्विटी जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास अभी तक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंपेयर करिए इसको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स वेस्टर्न इकोनॉमीज जो सो गई हैं, और या चाइना का अगर आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। आई थिंक जो चाइनीज एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए, इंडियन निवेशकों के लिए, कि जब तक उनका स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट चल रहा था, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी टर्म्स में आता था। लेकिन जब उनको लगा कि उनका मार्केट जो है वो एकदम डिक्लाइन होने वाला है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो सिर्फ चाइनीज सेंट्रल बैंक नहीं है जिन्होंने बाय किया है, चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी गोल्ड बाय किया है। और चाहे 20% मार्केट ऊपर जाए या 25% मार्केट जाए, उनकी बाइंग कहीं ना कहीं वो बरकरार रही है। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन ये लेसन सबके लिए है कि डोंट वेट फॉर द म्यूजिक टू स्टॉप इन द मार्केट्स। तो इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं, मैं भी चाहूंगा, मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं कि हमारे इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करें, लेकिन हमको पता नहीं कब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। तो उसका वेट मत करिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो सोना आपको बहुत महंगा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर बीमारी के बाद अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, और पहले ले लेंगे तो उसका प्रीमियम कम होगा। ओके, हालांकि ये स्टोरी हर एसेट क्लास में लागू होती है। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप करें कि इस पीरियड के दौरान, जैसे 2005 के बाद का मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था निकुल सर, तो 2005 से 2024 के दौरान सेंसेक्स निफ्टी से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है। हो सकता है, लेकिन आप 50 साल का देखें तो उससे बहुत आगे कुछ अलग स्टोरी आपको दिखे। यही इसी छोर से जय मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि भारतीय अभी भी फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं, तो सोने के साथ तो एक चीज आती है कि मेरा सोना मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप फंड्स के तौर पर, ईटीएफ के तौर पर, अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के तौर पर भी समझना चाहें या एसजीबी के तौर पर भी समझना चाहें, हालांकि वो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमने देखा कि सोने को लेकर निवेश में जागरूकता उसके जरिए बहुत बड़ी है, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें तो डाल दिया, एसजीबी कर दिया, ईटीएफ भी शायद कर ही दिया होगा, हालांकि बहुत कम संख्या है, उसके बावजूद भी फिजिकल गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। क्या मानसिकता है जिसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हम जागरूकता की बात कर रहे हैं, कहां पर अभी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पीछे रह जाते हैं थोड़ा? कविता, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम ब्रेक में निकुंज इस टॉपिक को टच कर रहे थे। देखिए, आज इंडियंस, स्पेशली अगर इंडियंस की बात करें तो आज गोल्ड के साथ हमारा रिश्ता अभी भी बहुत इमोशनल है। अगर आप फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं एक बार,
तो दैट्स द लास्ट थिंग अगर कोई हाउस होल्ड उसे निकालेगा, क्योंकि वो टैबू माना जाता है कि मैंने अपने किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गोल्ड बेचा, वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो जाता है। तो जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में हो या कॉइन या बार फॉर्म में हो, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उससे, और आपके लिए वो डेड एसेट है, बस पड़ा हुआ है, मैंने कभी उसका कभी एडवांटेज नहीं लिया। सो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हुआ है पिछले कुछ सालों में, एसजीबी ने बहुत हेल्प किया है उसमें, ये जागरूकता के लिए कि लोगों को पता है कि मैं घर पे नहीं रखूं, मैं एसजीबी लूं और उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो कुछ हद तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और वो नंबर हम लोगों ने देखा डिफरेंट ट्रांचेस में बढ़ते हुए। आज के दिन में ज़रूरत ये है कि हम गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखें, ना कि एज एन समथिंग विच सेटिस्फाइज माई इमोशन। तो अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देखेंगे तो हम चाहेंगे, या कोई भी निवेशक, रिटेल निवेशक या हाउस होल्ड ये चाहेगा कि मैं उसे एक यूनिट की तरह खरीदूं, जैसे मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ। तो उसके लिए वो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक जब तक वो अवेयरनेस आएगा तभी हम यहाँ पे बड़ा शिफ्ट देख सकते हैं, जहाँ पे सी डाइवर्सिफिकेशन के लिए नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, सब अग्री करेंगे कि गोल्ड हमेशा एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन टूल रहा है। और आप चाहे इक्विटी इन्वेस्टर हैं या आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, लेकिन गोल्ड के कारण आपके एक एंकरिंग इफेक्ट मिलता है आपके पोर्टफोलियो को। तो अगर वो एंकरिंग इफेक्ट आप घर पे ज्वेलरी खरीद के रख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब इट हैज़ टू कम इन द मेन स्ट्रीम। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदिए, मतलब दैट्स द बेस्ट वे। जबकि जब आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न पर्सपेक्टिव से है, तो जैसे आप इक्विटी शेयर्स लेते हैं और वो 20% बढ़ा तो आप देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। अगर आपका गोल्ड यूनिट भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप वहाँ भी कंपेयर करेंगे कि भाई मैंने जो चीज़ खरीदा था वो आज 10% या 20% बढ़ा है। तो आई थिंक दैट अवेयरनेस लेवल हैज़ टू कम। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी को पैनलिस्ट हैं, निकुंज ने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया, विक्रम है। आई थिंक वी ऑल नीड टू कम कलेक्टिवली टुगेदर एंड प्रोमोट इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो सिद्धार्थ, किस तरह के निवेशक को किस तरह के निवेश विकल्प में, सोने में भागीदारी या एक्सपोजर अपना बढ़ाना चाहिए? हमने ETFs पर चर्चा कर ली, SGB की हमने बात कर ली है। कितना सोना अपने पोर्टफोलियो में रखें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि ट्रेडिशनली तो हम सबको ये पसंद ही है, तो अधिकतर घरों में या तो फिजिकल गोल्ड के जरिए हम देखेंगे कि उनके पास सोना रहता है। इक्का दुक्का अगर लोगों ने अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना भी रखा होगा तब भी उसमें सोने को कितनी जगह देनी चाहिए और किस माध्यम के जरिए देनी चाहिए, ये दूसरा सवाल आता है। देखिए, मेरे हिसाब से सोने को हेजिंग के साथ साथ, जहाँ पे आप उसको अगेंस्ट इक्विटी मार्केट, अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सेट्रा, एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम करता है। बेसिकली उसका कोरिलेशन वर्सेस इक्विटी मार्केट काफ़ी लो है टिपिकली, बट साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन एवेन्यू भी है। अगर मैं पिछले 3 साल में देखूँ तो निफ्टी और सोने का रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर रहा है। ये कंपेयर करना सही है वैसे? नहीं, एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इक्विटी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगेन आपको एक रीजनेबल रिटर्न्स गोल्ड जनरेट करके दे रहा है। जैसे हमने बीच में डिस्कस कर रहे थे, इट इज समवेयर बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अगर आप 15 साल का रिटर्न देखेंगे, कुछ 3-4% कम रिटर्न दिया है इक्विटी से, बट आपको साथ में देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कैसे वो पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस करता है, बिकॉज इसका कोरिलेशन कम है। देयर आर टाइम्स जहाँ पे इक्विटी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और गोल्ड पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि हम इस समय में है जहाँ पे गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जब गिरेगा शायद वो कोरिलेशन हम उतना फायदा ना उठा पाए। लेकिन लॉन्ग रन में वी हैव सीन कि एक कोरिलेशन ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है गोल्ड वर्सेस इक्विटी। ETF हालांकि काफ़ी कम पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन गोल्ड ओवरऑल इकोसिस्टम में, लेकिन ETF राइट नाउ, गोल्ड ETF तकरीबन 37,000 करोड़ का ओवरऑल AUM है, जिसमें पिछले इसी साल 8 महीने में ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ पे आए हैं। सो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आई थिंक शायद हम देखें कि SGB इज गोइंग आउट एज एन ऑप्शन, थोड़ी चर्चा हो रही है उसकी, तो गोल्ड का शायद ETF में हम लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखेंगे। फ्रॉम एन एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 5 to 10% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो हेजिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी लोगों को देखना चाहिए गोल्ड ETF को।